हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर से इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में IRFC के लेटेस्ट प्राइस अपडेट, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। IRFC शेयर प्राइस अपडेट 6 मार्च 2025। सबसे पहले बात करते हैं IRFC के करंट मार्केट प्राइस की। आज 6 मार्च 2025 को IRFC का शेयर 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। प्राइस थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, तो हमेशा अपने एंट्री पॉइंट के क्लियरली समझकर ही इन्वेस्ट करें। IRFC टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं IRFC के टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की। मार्केट एनालिसिस के मुताबिक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक काफ़ी प्रमोसिंग हो सकता है। एंट्री लेवल 120 के आसपास, टारगेट प्राइस 130 और स्टॉप लॉस 117 का। ये टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए है। अगर स्टॉक 130 तक पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको 117 के स्टॉप लॉस को सेट करें, ताकि अगर स्टॉक नीचे गिरे तो आप इसको ज़्यादा लॉस ना हो। IRFC क्वार्टरली रिजल्ट Q3 FY25। अब बात करते हैं IRFC के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। IRFC ने अपने Q3 FY25 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ कंसिस्टेंट थे। नेट प्रॉफिट 1630 करोड़, जो कि 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। रेवेन्यू 6773 करोड़, अर्निंग पर शेयर 5.23 और डिविडेंड IRFC ने 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये नंबर स्टेबल ग्रोथ दिखाता है और IRFC को एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है, स्पेशली और थोड़ा लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। IRFC फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलिए थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। IRFC एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है जो इंडियन रेलवे को फंडिंग प्रोवाइड करती है। कंपनी की फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका बिजनेस मॉडल भी स्टेबल है। कुछ की फंडामेंटल मैट्रिक्स ये हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,56,378 करोड़ का और PE रेशियो 23.9, PB रेशियो 3 का है और डिविडेंड यील्ड 1.3 और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का ROE। ये मैट्रिक्स दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। IRFC का गवर्नमेंट बैकिंग भी इसके रिस्क को कम करता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझना और हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है, ताकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक्यूरेट के टाइम पर मिल सके। सपोर्ट लेवल 127 और रेजिस्टेंस लेवल 140 का है। अगर स्टॉक 127 के नीचे जाता है तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है, और ये नेगेटिव साइन हो सकता है, आपको ऑप्शन अपने पोजीशन रिकंसिडर करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस लेवल 140 के ऊपर ट्रेड करता है तो ब्रेकआउट होता है, जहां आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये लेवल मार्केट सेंटिमेंट और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, इसलिए अपने टेक्निकल और रेगुलेशन बेसिस पर मॉनिटर करते रहिए। IRFC स्टॉक टेक्निकल इंडिकेटर। अब थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं, आपको स्टॉक को शॉर्ट टर्म मूवमेंट को समझना में मदद करेंगे। मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज 110 के आसपास है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, करंट RSI 60 के आसपास है, जो कि न्यूट्रल जोन में है। यह स्टॉक ओवरबाउट है ना ओवरसोल्ड, इसलिए आपको कॉशंस रहते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। IRFC फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। IRFC के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी प्रोमिसिंग है। इंडियन रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए फंडिंग की जरूरत है और IRFC की फंडिंग में प्रोवाइडर है। गवर्नमेंट का आउटगोइंग प्रोजेक्ट और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रीजन बन सकता है। रिस्क फैक्टर टू कंसिडर। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क आता है और IRFC भी इससे अलग नहीं है। कुछ रिस्क है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन।
अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो आईआरएफसी का बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के फंडिंग पॉलिसीज में चेंज हो सकते हैं जो स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आईआरएफसी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इंडियन रेलवे के फंडिंग में, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का प्लान कर रहे हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।